नमस्कार, स्वागत न्यूज 24 पर। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और बड़ी खबर के साथ करें शुरुआत बुलेटिन की। यूपी के मुरादाबाद से जहां नमाजियों का हंगामा देखने को मिला, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नमाज छूटने पर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की गई। नमाजियों को रोकने पर पुलिस से कहासुनी तक हो गई। आपको बता दें कि ईदगाह में जगह नहीं मिलने को लेकर ये कहासुनी हुई है नमाजियों और पुलिस के बीच। पुलिस ने 2 शिफ्ट में नमाज अदा करवाई, लेकिन मुरादाबाद में कहासुनी के बाद देखिए किस तरह से हंगामा हुआ। ईदगाह में जगह नहीं मिलने को लेकर यह कहासुनी की शुरुआत हुई थी। तो यूपी के मुरादाबाद से ये खबर है, जहां नमाजियों का हंगामा, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए वहां पर तमाम नमाजी। तो नमाज पढ़ने आए थे 6:30 बजे। हमने 7:30 बजे असेंबली गेट के चौराहे पर रोक दिया। अच्छा, आगे नहीं बढ़ने दिया। क्या कह दिया? ये कह दिया कि ईदगाह भर गई है। किसने खाली थी, पुलिस प्रशासन था। किसने रोक दिया? किसने? आप दोबारा पढ़ने आए, नमाज तो पढ़ेंगे ही। आज पुलिस रोक रही है, और कौन रोकेगा? क्या कह रही है पुलिस? पुलिस आए थे, जगह भर गई कि उनको बेसिकली नमाज अदा होने के बाद उनको ईदगाह में ही नमाज पढ़नी थी। वो इमाम साहब के साथ वार्ता की थी और उनके द्वारा शांतिपूर्वक ढंग से नमाज अदा की गई है। और देखिए, अशोक तिवारी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अशोक, अभी फिलहाल मैं समझना चाहूंगी स्थिति क्या वहां पर बनी हुई है और असल में हुआ क्या था कि इस तरह से नमाजी वहां पर हंगामा करने लगे, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी हुई। देखिए, अभी स्थिति पूरी तरह से सामान्य है मुरादाबाद में। दरअसल कुछ नमाजी थे जो ईदगाह मैदान पर जहां पर नमाज अदा की जानी थी वहां पर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उनको प्रशासन के लोगों के द्वारा बताया गया कि ईदगाह मैदान जो है वो पूरी तरह से भरा हुआ है, लिहाजा बहुत ज्यादा लोग वहां पर ना जाएं, क्योंकि सड़कों पर नमाज पढ़ने पर भी प्रतिबंध लगाया गया था और ये कहा गया था कि लोग सड़कों पर नमाज ना पढ़ें, अपनी छतों पर नमाज ना पढ़ें। तो ईदगाह का मैदान पूरी तरह से भर गया है, ये जानकारी कुछ नमाजियों को दी गई थी। हालांकि नमाजियों की तरफ से यह कहा गया कि उनको वहां जाने से रोका गया, इस तरह का आरोप उन्होंने पुलिस प्रशासन की तरफ लगाया। लेकिन थोड़ी देर बाद जो ईदगाह मैदान में जो जिम्मेदार लोग थे उन्होंने नमाजियों से बातचीत की और उसके बाद दोबारा नमाज अदा कराने के लिए लोगों को ईदगाह मैदान में लाया गया, जहां पर सकुशल जो नमाज है वो संपन्न कराई गई है। पुलिस की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि शुरुआती दौर में चूंकि ईदगाह में नमाजियों की संख्या बहुत ज्यादा थी, लिहाजा बहुत ज्यादा लोग उसके भीतर नहीं जा सकते थे, इसलिए फिलहाल उनसे यह कहा गया था कि वो ईदगाह की तरफ ना जाएं। इस बात को लेकर कुछ लोगों ने अपनी नाराजगी जाहिर भी की थी, लेकिन बाद में जो ईदगाह के लोग जिम्मेदार लोग थे वो और पुलिस प्रशासन के लोगों से नमाजियों की बातचीत हुई और उसके बाद मामले को पूरी तरह से शांत कराया गया। चूंकि आज एक ही बार नमाज अदा की जानी थी, लेकिन चूंकि लोग इस बात पर अड़े हुए थे कि उनको ईदगाह मैदान में ही नमाज अदा करनी है, लिहाजा जिम्मेदार लोगों ने वहां पर दोबारा नमाज अदा कराई और तमाम सारे नमाजी वहां से नमाज पढ़ने के बाद चले भी गए हैं। तो फिलहाल मुरादाबाद ईदगाह के आसपास जो स्थिति है वो पूरी तरह से सामान्य और नियंत्रण में है। हालांकि मुरादाबाद की जो सांसद है रुचि वीरा, वो भी मौके पर पहुंची थी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग अपनी इस बात को लेकर ऐतराज जता रहे थे कि उनको जाने से रोका गया है, लेकिन फिलहाल उनसे बातचीत की गई है और अब स्थितियां पूरी तरह से सामान्य और नियंत्रण में है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज की नमाज को लेकर समूचे उत्तर प्रदेश में खासतौर पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जगह जगह पर ड्रोन से निगरानी भी की जा रही है ताकि जो नमाज है वो सकुशल संपन्न कराई जा सके, किसी भी तरह की कोई आपत्तिजनक स्थिति उत्पन्न ना होने पाए। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद के सिवा और कहीं भी इस तरह की तस्वीरें सामने नहीं आई हैं और मुरादाबाद में भी जो मामला जिस बात को लेकर लोग नाराजगी जाहिर कर रहे थे वो फिलहाल अपनी नमाज अदा करने के बाद वहां से चले गए। बिल्कुल, तो यहाँ पर जो फिलहाल है स्थिति नियंत्रण में दिख रही है, लेकिन सवाल यहाँ पर पुलिस को लेकर भी उठेगा ना अशोक, क्योंकि अगर यही व्यवस्था पहले कर दी जाती 2 शिफ्ट में, अगर अनुमान लगा लिया जाता कि भाई कितने नमाजी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, उनके लिए कितना अकोमोडेशन यहाँ पर अवेलेबल है, तो शायद इस तरह की स्थिति ना होती। बहुत अच्छी बात है कि स्थिति को जल्द से जल्द काबू में फिलहाल कर लिया गया।
देखिए, दरअसल अभी आपको ध्यान होगा कि जब ईद की आज के दिन की नमाज को लेकर पूरी तरह से जो तमाम सारे धर्मगुरु हैं उनसे भी कहा गया था कि लोग जो बड़ी मस्जिदें हैं वहां पर नमाज पढ़ने के लिए आ रहे हैं अगर, और वहां पर संख्या सीमित है, तो वो दूसरी मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़े या वो अपने घरों में ही नमाज अदा कर सकते हैं। तो इस बात की अपील तमाम सारे धर्मगुरुओं की तरफ से, तमाम सारे पुलिस अधिकारियों की तरफ से जगह जगह पर बाकायदा अनाउंस करके इस बात की जानकारी दी गई थी कि अगर संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो वो दूसरी जगहों पर नमाज अदा करें। अब चूंकि मुरादाबाद की जिस घटना का जिक्र हम लोग कर रहे हैं, वहां पर जो नमाजी थे वो इस बात को लेकर कह रहे थे कि उनको जो ईदगाह मैदान है वहीं पर जाकर नमाज पढ़नी है। इस बात को लेकर थोड़ी बहुत कहासुनी हुई थी, लेकिन जो बात मैंने आपको पहले भी कही कि अभी फिलहाल बातचीत करने के बाद जो जिम्मेदार लोग थे ईदगाह कमेटी के, उनसे बातचीत करने के बाद और इसके अलावा पुलिस प्रशासन के लोगों से बातचीत करने के बाद उनको फिलहाल दोबारा ठीक है। नमाज अदा करवाई गई है और अब स्थितियां पूरी तरह से नियंत्रण में है, पूरी तरह से सामान्य है। चलिए ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर जो स्थिति है सामान्य बनी हुई है, हालात नियंत्रण में बताए जा रहे हैं।